one of my friend actually tried to pimp me. No, I'm not exaggerating anything, okay? Sometimes क्या होता है, तुम ऐसे ही बैठे हुए होते हो और तुमसे कोई कुछ बात करता है एंड ऑल ऑफ सडन तुम्हारे दिमाग में एक चीज हिट करती है और फिर तुम्हें लगता है कि शिट, ये मेरे साथ होने वाला था। तो लेट मी टेल यू अ स्टोरी। सो ये जो स्टोरी है ये बहुत पुरानी है। उस टाइम पे मुझे नहीं लगा था कि ये पिंपिंग है, बट एक्चुअली पिंपिंग ही थी। उस टाइम पे मुझे पता था ये जो कुछ भी है गलत है और मैं उस चीज़ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहती और मैंने उस चीज़ में इन्वॉल्व होना ज़रूरी भी नहीं समझा। मैं पहले ही पीछे हट गई। लेट मी टेल यू द होल स्टोरी। सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मेरी एक फ्रेंड है, वो किसी के साथ गोवा घूमने जाने वाली थी। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से बीच में आई। बताती हूँ। तो वो उस लड़के से मिलती है और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो गोवा जाएंगे। वो उनका अपना पर्सनल चीज़ थी। फिर मेरी फ्रेंड मुझसे मिलती है और मेरी एक्स फ्रेंड या वट एवर, ओके। सो मुझसे मिलती है एंड फिर मुझसे वो बोलती है कि चलेगी, गोवा जा रहे हैं। मैंने कहा गोवा? मैंने कहा कौन जा रहा है, तू और मैं? उसने बोला नहीं, मैं किसी के साथ जा रही हूँ। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगी थर्ड व्हील बन के, मतलब तू किसी के साथ जा रही है, उसमें मेरा क्या मैटर है, मुझे किसी का थर्ड व्हील बनने का कोई शौक नहीं है। तो उसके बाद वो बोलते नहीं नहीं, उसका फ्रेंड भी होगा। तो मैं और देन वो लड़का, फिर उसका फ्रेंड और तू। मैंने कहा उसका फ्रेंड और मैं, मतलब लाइक नहीं, मुझे नहीं जाना। उसने कहा अरे चलना, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे। एंड माइंड यू, मैं उस टाइम पे रिलेशनशिप में थी एंड वो जो पर्टिकुलर मेरी फ्रेंड थी उसको पता था मेरे रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। उसके बाद भी उसने मुझे बोला कि हम 4 लोग चलते हैं गोवा। एंड फिर मैंने कहा अच्छा फिर कैसे होगा सब कुछ मैनेज, लाइक तू तो ऑफकोर्स उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ होगी और मैं। उसने कहा तू उसके दोस्त के साथ होगी। मैंने कहा क्या, मैं उसके दोस्त के साथ होंगी, मतलब क्या है। उसने कहा हम एक रूम में होंगे, तुम एक रूम में होंगे। एंड उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि मुझे क्या करना है, बट उसने इनडायरेक्टली बोल दिया कि ऑफ कोर्स तुम लोग बेड शेयर करोगे। अब बेड शेयर करने का मतलब सबको पता है क्या होता है। बेड शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आंखों में पट्टी बांध के मैं कहूँ कि ओ हम एक बेड पे सोने वाले हैं। एक लड़का एक लड़की एक दूसरे के साथ एक बेड पे सो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकता है। मैं अपने दोस्तों के साथ सोती हूँ एक बेड पे, बट वहां पे बेड शेयर करने का मतलब वो सोने वाला बेड शेयर नहीं था, ठीक है। सो माइंड यू, एंड वो जो पर्टिकुलर मेरी फ्रेंड थी उसको पता है मैं रिलेशनशिप में हूँ। स्टिल वो मुझसे कहती है, उसके इंटेंशन बस ये थे कि मैं उसके साथ गोवा घूमने जाऊं। पर उसके साथ गोवा घूमने जाने में मुझे जो सेक्रीफाइस करने थे उसमें उसको कुछ नहीं था, कि उसके लिए वो सब बहुत छोटी चीज थी कि ये मेरे साथ गोवा घूमने जाएगी, हम लोग मजे करेंगे। बट उसने ये चीज नहीं दिमाग में डाली कि इसको भी तो लाइक इसका बॉयफ्रेंड भी है। मेरा जो एक्स था, ही वॉज वेरी चिल काइंड ऑफ गाय, ओके। वो इतना कोई शक्की टाइप का, साइकोटिक, ओवर पोजेसिव, इवन पोजेसिव भी नहीं था। उसको नहीं ऐसा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, मुझे उसे बताने की जरूरत है। उसके अकॉर्डिंग ये था, मेरे पास मेरा अपना स्पेस है, मैं अपने स्पेस के अकॉर्डिंग जो मैं करना चाहती हूँ कर सकती हूँ। और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि उसको मुझे बताना पड़े कि क्या सही है और क्या गलत है। एंड उसने, मेरी फ्रेंड ने ये चीज़ मेरे एक्स के सामने भी बोली थी कि हम लोग गोवा जा रहे हैं, इसको बोलना हमारे साथ गोवा चलेगी। और उसने कहा कौन कौन जा रहा है। उसने बोला कि ये उसका फ्रेंड आएगा। एंड मेरे एक्स ने कहा ओके, उसके ऊपर, उससे पूछ, मुझसे क्यों बता रही है। क्या उसने सिर्फ ये चीज़ बोली, उसने मुझे ये नहीं बोला कि तेरी फ्रेंड क्या बोल रही है, ये मतलब उसको पता नहीं है कि हम दोनों रिलेशनशिप में, स्टिल वो ये चीज़ बोल रही है मेरे सामने। उसने बहुत ही मेच्योरली बिहेव किया कि इट्स अप टू यू, तुझे जाना है तू जा, इट्स अप टू यू। एंड मेरा ऑफ कोर्स नो ही था और मैंने उसको डायरेक्ट अपनी फ्रेंड को मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। आई मीन तो कैसी बातें कर रही है, मतलब लाइक आई एम विद समवन और मैं जस्ट एक गोवा के लिए, लाइक हाँ ठीक है मुझे जस्ट गोवा घूमने जाना है तो मैं चल दूँ। एंड उसके बाद मेरी फ्रेंड गोवा चली जाती है, मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं जाना है। मैं क्यों भाई किसी और लड़के के साथ जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, जो कि कम्प्लीटली स्ट्रेंजर है और मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। एनीवे अगर किसी को चीट करना है तो उसके लिए वो सामने वाले को नहीं बताएगा, अगर जिसको चीट करना होगा वो कर लेगा। इट डज नॉट मीन कि मैं बिल्कुल ही ऐसे करूँगी तो क्या हो गया। मैं अपनी फ्रेंड के साथ गोवा गई थी और ये सो मेरी फ्रेंड वो गोवा जाती है एंड देन उसके बाद मुझे वीडियो कॉल करती है एंड देन उसके बाद मुझे बोलती है कि देख मैं इस प्लेस पे रुकी हूँ, तू भी आती मजे करते। डू यू अंडरस्टैंड, तू भी आती मजे करते। मैं सिंगल नहीं जा रही थी उसके साथ, मेरे को किसी और लड़के के साथ। या देन उसके बाद बोलती है कि उसका फ्रेंड हॉट था, तू आ सकती थी। भाई मैं रिलेशनशिप में हूँ, सिंगल नहीं हूँ। एंड वो जानती थी उस टाइम पे भी कि मैं उस टाइम पे रिलेशनशिप में थी, सिंगल नहीं थी। वो ये सब कुछ करती है एंड देन उसके बाद मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है तू एंजॉय कर। एंड देन उसके बाद वो वापस आती है एंड स्टिल वो वापस आती है, ठीक है। जाने से पहले वो मुझे काफ़ी बार बोलते हैं कि चल 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 चल।
एंड मैं उसको मना करती हूँ कि नहीं, कैसी बातें कर रही है, लाइक थोड़ा तो लॉजिकली सोच, क्या हो गया, तो जस्ट हम गोवा घूमने जा रहे हैं। अरे बहन, हम सिर्फ गोवा घूमने नहीं जा रहे हैं, तू गोवा घूमने जा रही है किसी के साथ, और मैं किसी और के साथ गोवा घूमने जाऊंगी, जो कि मेरा ना फ्रेंड में आता है ना ही जानने में आता है, वो कंप्लीट स्ट्रेंजर है, एंड मुझे उसके साथ बेड शेयर करना पड़ेगा। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, जैसे कि एप्स्टीन ने बोला था, तो नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। गोवा की वो ट्रिप मेरे लिए फ्री नहीं थी, मुझे कुछ लेन देन का सिस्टम था उसमें, ठीक है, और मैं रिलेशनशिप में थी। मैं 50 बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कैसे इतना अंधा हो सकता है कोई। आई नो मेरी फ्रेंड को मेरे साथ घूमने के लिए जाना था एंड वो सुपर एक्साइटेड थी, बट उसमें वो ये चीज देखना ही नहीं चाहती थी कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो मेरी जो फ्रेंड है वो वापस आती है एंड वो मुझे बताती है कि उसका फ्रेंड बहुत हॉट था, 6 पैक एब्स थे यार, वो बोल रहा था कि तुम्हारी फ्रेंड ने चांसेस मिस कर दिए, आ सकती थी वो। मुझे क्या करना किसी के 6 पैक एब्स से, लाइक लिटरली व्हाट यू ट्राइंग टू शो ऑफ, कि मैंने क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कि एक बंदे के 6 पैक एब्स थे, मैं उसके साथ गोवा में एंजॉय कर सकती थी, बट मैं नहीं गई। माई लॉस। शी वॉज ट्राइंग टू शो ऑफ इन दैट वे कि तेरा लॉस हुआ, तुझे जाना चाहिए था, उसके एब्स थे, दिखने में भी हैंडसम था, मैं जिस बंदे के साथ गई थी वो तो ऐसा ही था, बट उसका फ्रेंड बहुत हैंडसम था, तुझे आना चाहिए था। बहन, बहन तुम चाहती क्या थी मुझसे, लाइक लिटरली क्या चाहती थी मुझसे, कि मैं 6 पैक एब्स और जस्ट एक 3 नाइट या 1 वीक गोवा ट्रिप के लिए एक बंदे के साथ गुल्लू गुल्लू कर लो, जस्ट फॉर गोवा। और मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी चीट करूँ, और सिर्फ एक गोवा ट्रिप के लिए मैं किसी स्ट्रेंजर बंदे के साथ गुल्लू गुल्लू कर लूँ। तो ये मेरे फ्रेंड का ब्रेन प्रोसेस चल रहा था, मुझे नहीं पता उसका ब्रेन किस तरह से काम करता था, बट उसका ब्रेन प्रोसेस यही था कि मुझे उस बंदे के साथ जाना चाहिए था। एंड शी वॉज लाइक तूने मिस कर दिया, तुझे जाना चाहिए था। एंड फिर वो मेरे एक्स एक्स से भी मिलती है और उसके साथ भी सामने भी बोलते हैं कि उसका फ्रेंड हॉट था, एब्स थे, इसने मिस कर दिया। अरे यार वो ओपन माइंडेड है, बट इतना भी नहीं है कि तू उसके सामने ये सब चीजें बोल रही है कि देख ले तेरी बंदी ने क्या चांस मिस कर दिया। कैसे बोल सकते हो तुम, एंड किस तरह का ये प्लेटर मेरे सामने आ रहा है कि योर लॉस, तुमने एक 6 पैक एब्स हैंडसम बंदा जिसके साथ गोवा की तुम इस प्रॉपर्टी में रुकती, अच्छा स्टे करती, 1 वीक तक के लिए मिस कर दिया। और या सो एट द एंड ऑफ द डे वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं गया था, सिर्फ वो दोनों लोग गए थे, ठीक है, बट मेरी फ्रेंड ने ये चीज, आई डोंट नो उसको क्या हुआ, वो क्या नहीं देखना चाहती थी, वो कौन सी लाइक डिल्यूजन वर्जन में जी रही थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाली बंदी कमिटेड है, माना कि उसका जो लाइक बॉयफ्रेंड है वो इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देता, उसको इतना इतना मैटर नहीं करता है कि लाइक उसकी फ्रेंड क्या बोल रही है और कैसे वो चीट के लिए बकवास कर रही है और क्या क्या बोल के वो चली जाती है, उसके लिए बस उसका ये था कि अरे ये बोलती है, सामने वाला बंदा मेच्योर है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, एंड अगर उसको ये चीज़ करनी होगी तो मुझसे थोड़ी ना बताएगी, वो जाके कर लेगी। बट स्टिल स्टिल तुम इतना क्लियर कट कैसे बोल सकते हो। मैं किसी के साथ नहीं गई थी, किसी के साथ भी नहीं गई थी, तुम मेरी प्रीवियस कितने भी वीडियोस देख सकते हो, कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें मैं सिंगल गोवा में नाच रही हूँ किसी के साथ, या मैं सिंगल गोवा ट्रिप पे गई हूँ। मैं गोवा गई हूँ पर बहुत टाइम के बाद गई थी, और उस ट्रिप में बहुत सारे लोग थे, सिंगल मैं नहीं थी। एंड ऑनेस्टली मुझे अपने आप को पिंप नहीं करना है किसी गोवा डेस्टिनेशन के लिए, एंड मैं रिलेशनशिप में हूँ, यू नो कितना शेडी सा है। तो यस, ये हुआ था मेरे साथ, और मुझे लिटरली फोर्स किया जा रहा था बार बार बोल के कि चलना चलना यार, उसका फ्रेंड है, हैंडसम है, उसके एब्स भी है, रुक मैं तुझे उसकी फोटो दिखाती हूँ। आई वाज लाइक नो, मुझे नहीं देखना भाई, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है, तुम जाओ एंजॉय करो, तुम्हें अच्छा लगता है गोवा जाना, मैं क्या, मैं क्यों, मुझे क्यों फंसा रहे हो। यू नो समटाइम तुम एक ऐसे फ्रेंड्स के साथ होते हो जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, एक्चुअली अच्छे दोस्त हैं, बट वो बहुत सारी ऐसी अजीबो-गरीब हरकतें करते हैं जिसमें तुम उनको बोलते हो पर वो समझते नहीं है, और तुम उन्हें उस क्लियरिटी से नहीं बोल पाते, यू नो व्हाट आई मीन, कि तुम्हें बहुत लोगों को ना बोलना होता है, बट तुम एक ऐसे सिचुएशन में होते हो कि मैं ना बोलूँ तो कैसे बोलूँ, इसको ज़्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए इन द ऑल द सेंसेस, कि तू क्या कर रही हो, तू मुझे पिंप कर रही है क्या सिर्फ एक गोवा लाइक ट्रिप के लिए। लिटरली मेरा बोलने का मन ये था, बट मैं उसको मना कर रही थी कि क्या कर रही है तू यार, मतलब तू खुद सोच ना, मतलब लाइक
यू नो व्हाट आई मीन? तो क्या मतलब क्या चाहती क्या है तू मेरे साथ, कि मैं सिर्फ तेरे साथ गोवा में लाइक मजे करने के लिए अपने आप को पिंप कर दूं? आई डोंट नो मेरे फ्रेंड के दिमाग में क्या था, बट वो लिटरली चाहती थी कि मैं एक स्ट्रेंजर के साथ जाऊं, जिसको मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, जिसको मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट पे मिलती, एंड उसके साथ फिर मैं गुलू गुलू कर लूँ या ना करूँ या फटलाना टिकाना। कोर्स वो मेरा स्टे का देखता, उसके बाद गोवा में जो भी हम जहाँ भी जा रहे हैं वही देखता, एंड आई डोंट इवन नो अबाउट दैट पर्टिकुलर गाय हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था ऑनेस्टली। आई मीन तुम खुद सोचो, जस्ट फॉर अ ट्रिप तुम एक पर्टिकुलर पर्सन से मिलते हो, ओके आई अंडरस्टैंड, लोग लोगों से मिलते हैं उसके बाद ट्रिप पे जाते हैं, वो उनका पर्सनल चॉइस है, बट तुम एक रिलेशनशिप में हो एंड तुम डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाते हो जस्ट बिकॉज तुम्हें गोवा घूमना है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो तुम्हें एक बंदा मिलता है एंड देन यू बी लाइक, ओ तुम्हें 5 दिन अपने तुम्हारे साथ बिताने वाली हो, आई एम सो एक्साइटेड जस्ट बिकॉज तुम्हारे सिक्स पैक एब्स हैं और तुम मेरा गोवा का स्टेकेशन पे करने वाले हो। आई थिंक इसको पिंपिंग ही कहते हैं। बेसिकली स्टोरी ये थी कि जो वो लड़का था उसको और उसके दोस्त को घूमने जाना था, एंड उनको कोई फीमेल पार्टनर चाहिए था। सो मेरी फ्रेंड उस लड़के से मिल जाती है, लेकिन उसके दोस्त को कोई नहीं मिलता, ठीक है। और उस लड़के का भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, एंड आई डोंट नो अबाउट हिज फ्रेंड हिस्ट्री, क्योंकि मैंने जानने की कोशिश नहीं की। उस लड़के का पता था क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बताया था, उसका रिसेंट ब्रेकअप हुआ था एंड काफ़ी लंबा रिलेशनशिप था, तो उसको मूव ऑन करना था। मुझे नहीं पता ये कौन सा मूव ऑन है सबका अपना अपना होता है। तो या उसको मेरी फ्रेंड मिलती है, उनकी वाइब्स मैच होती है, एंड देन उसके बाद वो प्लान करते हैं कि चलो हम गोवा चलते हैं। बट उसका ये था कि मेरे को मेरे फ्रेंड के साथ जाना है। अब उसके फ्रेंड को कोई लड़की नहीं मिली, तो गोवा में ये 3 लोग क्या, यू नो थर्ड व्हील वाला सीन हो जाता है एक के साथ। सो मेरी फ्रेंड को वो बोलता है तुम्हारे पास अगर कोई दोस्त है तो उसको पूछ सकती हो, वो हमारे साथ गोवा चल सकती है। आई मीन वी डोंट माइंड, और जो भी चीज़ें होंगी ऑफ कोर्स हम ही मैनेज करने वाले हैं। मेरी फ्रेंड के पास पता नहीं और लोग थे नज़र में उसकी या नहीं थे, उसका ये आ गया कि दिस वन गर्ल, दिस वन गर्ल, नो मैटर उसका बॉयफ्रेंड है, नो मैटर वो रिलेशनशिप में है, नो मैटर उसको ये सब कुछ पसंद नहीं है, मैं फिर भी उसके सामने जाके पूछ लूंगी उससे। एंड उसको आई थिंक मेरी फ्रेंड को कहीं ना कहीं पता होगा कि मैं मना ही करूंगी, बट स्टिल उसको ऐसा लगा कि वो शायद मुझे मना लेगी। तुम्हारी नज़रों में ये पिंपिंग नहीं है तो क्या है? तुम्हारा दोस्त इतने स्टूपिड कैसे हो सकता है? मेरा तो थे यार। उनके अकॉर्डिंग ये था कि जस्ट बिकॉज ये और इसका लाइक माई एक्स हम इतना कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कुछ लाइक प्रॉब्लम्स थी, तो मैं अपनी दोस्त को खुद किसी और लड़के के साथ घुमाने ले जाती हूँ। Yeah, that's it for this video. It was quite weird and funny and क्वेश्चन मार्क टाइप की, बहन क्या चाहती थी तुम कि मैं सिर्फ एक गोवा ट्रिप के लिए अपने आप को बेच दूँ? Yeah, that's it.